Hello friends, this is Dr. Benazir and I welcome you back to my channel Dr. Benazir Explains। आज हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन रिजर्व के बारे में। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है एक फीमेल की ओवरीज में कितने रिमेनिंग एग्स या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, जो कि एक आइडिया दे सकता है कि उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल कितनी है। ओवेरियन रिजर्व टेस्ट इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा माना जाता है। बहुत सारे टेस्ट्स हैं बट कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगी। फीमेल की एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एन इंडिपेंडेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स हर फर्टिलिटी पोटेंशियल। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो एग्स रिमेनिंग होते हैं ओवरीज में वो कम होने लगते हैं, प्लस क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी एग्स की कम होने लगती है। 35 इयर्स ऑफ एज तक तो डिक्रीज होती है बट आफ्टर 35 इयर्स द फॉल इज वेरी स्टीप। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो फर्टिलिटी पोटेंशियल ओवेरियन रिजर्व के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एक फीमेल या एक लेडी की एज। जब एक बच्ची अपने माँ के वूम्ब में होती है या पेट में होती है, पैदा होने से पहले 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही उसके ओवरीज में लगभग 7 मिलियन उगोनिया या एग्स होते हैं, जो कि जन्म लेते लेते उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है अप टू 1 मिलियन। एंड जब वो प्यूबर्टी रीच करती है फर्दर डिक्लाइन होता है, 3 लाख एग्स बचते हैं। जैसे जैसे वो 40 इयर्स के क्लोज आती है डिक्लाइन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सिर्फ 25,000 एग्स रिमेनेंट होते हैं उनकी ओवरीज में, और मेनोपॉज के अराउंड लेस देन 1000 फॉलिकल्स रिमेन इन द ओवरी। एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में लगभग केवल 400 एग्स ओव्यूलेट होते हैं। सो जब भी कोई इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आती है तो सबसे पहले उसकी एज देखी जाती। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आगे ट्रीटमेंट करेंगे तो कितनी सक्सेसफुल होगी वो ट्रीटमेंट। तो एज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब टेस्ट की बात करें तो आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है एंटी मुलेरियन हार्मोन या AMH को। AMH बेसिकली सिक्रीट होता है प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल्स इन द ओवरीज से, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ मैच्योरिटी में होते हैं, तब ये AMH सिक्रीट करते हैं। जैसे जैसे मैच्योर होकर प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स बन जाते हैं तब ये AMH सिक्रीट करना बंद कर देते हैं। मतलब कि AMH मेजर करने से ओवेरियन रिजर्व या कितनी अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स आपके ओवरीज में बचे हैं उसकी एक रफ आइडिया हमें मिल जाती है। अगर कोई इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो इस टेस्ट से ये भी आइडिया लगता है जो हम इंडक्शन प्रोटोकॉल या स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। तो AMH का एक और फायदा ये है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन में ये टेस्ट की जा सकती है, क्योंकि इसकी लेवल साइकिल के डेज से वेरी नहीं करती है। नॉर्मल AMH वैल्यू 1.5 to 4 नैनोग्राम पर ml को माना जाता है। AMH के बारे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लेडी की, उसकी ओवरीज में फॉलिकल्स घटते जाते हैं, तो उसी हिसाब से एज के साथ AMH की मात्रा भी कम होने लगती है। AMH नॉर्मल रेंज में होने से काफ़ी चांसेस है ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, FSH। ये बहुत ही पुरानी इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सालों पहले से ये इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन आज के ज़माने में AMH की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है फर्टिलिटी के टेस्टिंग में दैन FSH। FSH
सेकंड से फोर्थ डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही की जा सकती है, क्योंकि ये वेरी करता है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो बेस्ट डे होता है डे 2 टू डे 4 के बीच में किसी दिन ये टेस्ट कराई जाए तो। और ये डिफरेंट साइकिल्स में इसकी टेस्ट वेरी कर सकती है, मतलब इसके रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं। FSH जनरली अगर 15 से ज़्यादा हो तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है ओवेरियन रिजर्व के लिए, मतलब कि आपके एग्स की क्वांटिटी कम है। और अगर इसके साथ हम ईस्ट्रोजन लेवल्स करवाएं तो वो भी एक साथ में मिलकर एक इंडिकेटर दे सकता है कि आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है, आपकी ओवेरियन रिजर्व क्या है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट्स के लिए वो है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो कि एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड काउंट है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करके दोनों ओवरीज में नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स को काउंट किया जाता है और ये एक रिफ्लेक्शन देता है कि आपके ओवरीज में कितने एग्स बचे। तो जो एंट्रल फॉलिकल्स काउंट किए जाते हैं वो जनरली 2 to 10 mm के फॉलिकल्स होते हैं और ये अर्ली पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी डे 2 टू डे 4 में ही बेस्ट रिजल्ट दे। एंट्रल फॉलिकल काउंट लेस देन 4 होने से ओवेरियन रिजर्व की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। सो ये हो गए 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या 4 इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स which indicate your ovarian reserve या which indicate the fertility potential of a lady. Age, serum AMH, serum FSH और antral follicle count. So hoping कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।